हेलो बेटा, आगे देखिए व्याख्या। इसका पहले प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्तेज भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इन्होंने कारावास में अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई यातना का वर्णन कोयल के माध्यम से किया है और अपने भावों को व्यक्त करता हुआ कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है। व्याख्या देखिए। क्यों हुक पड़ी। कवि कोयल को कहता है, हे कोयल, तुम क्यों चीख रही हो, वेदना बोझ वाली सी। तुम पीड़ा को सहन करने वाली के समान हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ, क्या लूटा तुम्हारा, क्या लूट लिया गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम शांत संपत्ति की रखवाली करने के समान हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ, क्या हुई बावली, क्या तुम बावली पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी, जो कि आधी रात के समय चीख रही हो। कोयल बोलो तो हे कोयल बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। क्या तुमने किसी जंगल में लगी आग की लपटों को देख लिया है। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ। इसका भाव सौंदर्य देखिए। कवि ने कोयल को एक मृदुल संपत्ति की रखवाली वाली सी समझा है और इसके साथ साथ कवि ने कोयल को वेदना को सहन करने वाली बताया है और वह किस कारण से चीख रही है इसके विषय में बताया है। शिल्प सौंदर्य, भाषा सरल है, सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, करुण रस है और वेदना बोझ वाली सी, मृदुल वैभव की रखवाली से में उपमा अलंकार है और अभिधा शक्ति का प्रयोग किया है। आगे देखिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कह रहा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कह रहा है कि मेरे हाथों में ये हथकड़ी रूपी गहना है। हथकड़ियाँ क्यों, यह मेरे लिए हथकड़ियाँ नहीं, यह ब्रिटिश राज का गहना और यह अंग्रेजी साम्राज्य का आभूषण है। कोहलू का चरकचूं जीवन की तान। और यहाँ कारावास में कोहलू चलाने पर जो आवाज़ आती है वह जीवन की तान, यह मेरे जीवन की धुन बन गई है। गीटियों पर अंगुली के ने लिखे गान। और यहाँ पर कारावास के अंदर हम जो पत्थर तोड़ते हैं उन पत्थरों को तोड़ते समय हमारी उंगलियों ने इन पत्थरों पर निशान कर दिए हैं, जो कि एक गीत की तरह है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और हम यहाँ पर मोट खींचते हैं बैलों की तरह, पेट पर फीता बांध करके जुए की तरह पानी निकालते हैं। ऐसा करके खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ऐसा करके मैं ब्रिटिश साम्राज्य का जो अकड़ है, शान है, उसको कम कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे, हे रुलाने वाली, हे कोयल, तुम दिन के समय अपनी भावनाओं को क्यों व्यक्त नहीं करती। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसलिए हे सखी, तुम रात को अपनी करुणा क्यों दिखा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रही हो। अंधकार को चीर करके तुम क्यों रो रही हो। कोयल बोलो तो हे कोयल बताओ, चुपचाप मधुर स्वर में तुम विद्रोह बीज अर्थात क्रांति रूपी बीज को क्यों बो रही हो। इस भांति तुम क्यों रो रही हो, हे कोयल बताओ। तो यहाँ पर कवि ने भाव सौंदर्य के आवेश में कवि ने जो कारावास के अंदर जो जंजीर धारण कर रखी हैं वह अंग्रेजों का आभूषण बताया है और यहाँ पर दी जाने वाली यातनाओं से वह अंग्रेजों की शान को कम करना चाह रहा है। शिल्प सौंदर्य के अंदर कवि ने करुण रस
और प्रसाद गुण अभिधा शक्ति का प्रयोग किया है। इसके अलावा अनुप्रास और जिंजीरो गहना में रूपक अलंकार है। रूपक विद्रोह बीज में भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। धन्यवाद। इसको इस प्रकार से देखना।